स्पीड चल रहे हैं हम, तो फोर्थ शिफ्ट का भी जल्दी आपको मिल जाएगी। थर्ड शिफ्ट की लगा रखी है लेकिन पता नहीं वो अपलोड अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे मिल जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो अभी अपलोड होने लग रही है, ठीक है। ये डिलीटेड दिखा रही है, अभी अपलोड हो रही है, अपलोड होने के बाद दिखाई दे जाएगी। तब वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हमें क्या दे रखा है, x प्लस में y 10, y प्लस में z 8 है ना, z प्लस में x 24, x y z का हमें एवरेज निकालना है। अब देखो अगर तीनों को जोड़ोगे तो 2 इंटू में x प्लस में y प्लस में z आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा 18 और 32 42 आ जाएगा। तो यहाँ से x y z कितना आ जाएगा हमारा 21। हमें एवरेज निकालना मतलब 3 से भाग करना, 3 से भाग करना तो 7 हमारा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना नहीं था। अब नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रखा एक डीलर ने 2 वस्तुएं प्रत्येक इतने में बेची, ठीक है। एक वस्तु पर 14% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 5% की हानि हुई, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ये ना मान के 100 रुपये मान लो, ठीक है। अब 100 की 2 वस्तुएं हैं, एक पर 14% का लाभ हुआ तो प्लस में 14, एक पर 5% का नुकसान है -5। अब घटा दो, कितना आ गया हमारा 9। अब बटे में 2, क्योंकि ये अगर रेशियो ले गए थे 1:1, तो 4.5% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कर दोगे। अब पाइपों वाला आप सवाल देख पा रहे होगे, पाइप एंड सिस्टम कह रखा है A और B 40 और 50 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। एलसीएम लो, कितना आ गया 200। यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 4, ठीक है। भरने की कैपेसिटी कह रहे दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए कि 30 मिनट में भर जाए। अब एक बात बताइए, ए को बंद करते हैं, बी तो चलता रहता है ना, और टैंक कितने मिनट में भर जाना चाहिए 30 मिनट में। इसका मतलब हम क्या करते हैं, ये ए है ये बी है, हम ये देख लेते हैं कि बी 30 मिनट में कितना काम करेगा। तो अगर 1 मिनट में 4 करता है तो 30 मिनट में 120, ठीक है। जबकि काम या टंकी कितनी भरनी थी 200 यूनिट, भरी अभी कितनी गई 120, घटा दो कितना रहेगा 80। तो 80 यूनिट तो किसने भरी होगी, ए ने, तो बटे में 5, तो 16 मिनट तक ए चलता रहा, फिर उसके बाद बंद कर दिया, ठीक है। 16 हमारा आंसर। तो इसको हम उल्टा करते हैं, अगर ए बंद करना पहले बी का निकाल लो और फिर उसमें तक घटा दो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, करके ए बी एक साथ एक काम को 10 दिन, बी सी 12 दिन और ए सी 15 दिन। अब ये दो के जोड़े हैं, ए प्लस में बी प्लस में सी और सी प्लस में ए, ठीक है। इसका एलसीएम लो 60, तो ये 6, ये 12 पंजे और ये 4, ठीक है। जब भी ऐसा आ जाए ना दो का हो तो कुछ नहीं है, जो हमें वर्क दे रखा है ना इसका दुगुना कर दो, तो 60 गुणा में 2 बटे में ये 10 और ये 16 ना 9 और ये 15, तो 15 तक काटो ये 4, तो 8 दिन में हमारा काम पूरा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए आप, क्या कह रखा हमें कि एक आदमी शांत जल में इतने की नाव से चलता है। शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जल धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, वह स्थान पर जाकर वापस आने में 2 घंटे लेता है, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। तो कह रखे दूरी बताइए, हमने दूरी मानी डी मानी। अब डाउन स्ट्रीम है तो शांत जल पर इसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों जुड़ जाएंगे, तो 8 और 2 10 जमा में डी अपॉन में। अब अप स्ट्रीम है तो घट जाएंगे 6, है ना। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, कितना टाइम लगा टोटल हमें, टोटल टाइम हमें लगा 2 घंटे, ठीक है। तो डी कॉमन, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, ये 30 करोगे तो ये 3 जहाँ 5 और ये 30, है ना, इक्वल टू 2, ठीक है। 5 और 3 8, तो 30 बटे में 30 8, ये 2 ये 4, है ना, 4 तक काटोगे 7.5 हमारा आंसर, ठीक है ना, आसान। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, क्या कह रखा हमें कि 2500 जो सम है वो सिंपल इंटरेस्ट बन के 3250 हो गया 3 सालों में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, सेम सम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के बाद। तो अब एक चीज़ बताइए,
हमें ये जो दे रखा है 3250, ये हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, मतलब अमाउंट दे रखा है। हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो इसमें से अगर प्रिंसिपल घटा दें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 057, तो 750 है, गुणा में 100 बटे में 2500 है ना, और 3 साल गुणा में 3, 0 0 3 तक काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ गया ना, 10% आ गया। अब 2 साल का 10% का सक्सेसिव 21%, हमें 25 का 21% निकालना है। अगर 20% आप देखो तो कितना आ जाएगा हमारा, 500 है ना, और 1% 25, तो 525 हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारे ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, कितने समय में साधारण ब्याज की, देखो क्वेश्चंस रिपीटेड है हमारे, साधारण ब्याज की 10% प्रति वर्ष की दर से कोई धनराशि स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। अगर तिगुनी हुई है तो अमाउंट 3 गुना हुआ है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 2 गुणा में 100 बटे में 10% है ना, और ये परसेंटेज हटने के बाद ही 100 आया है। एक हमारा प्रिंसिपल था, काट देंगे तो 20 साल हमारा आंसर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके एक स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% अधिक है, तो बॉयज़ गर्ल्स है ना, गर्ल्स की 25% अधिक है, तो 4:5 आ जाएगा है ना। अब कह रखा है कुल 1620 है, तो 9 तक काट देंगे तो 9 एकम 9 है ना, 9 अट्ठे ये आ जाएगा, तो यहाँ से हमारी जो संख्या आ गई बॉयज़ की वो 720 आ गई, और जबकि ये आगे 900। अब कह रखा है यदि 60 लड़कियाँ और प्रवेश ले दें तब कितनी होगी ना, 960। और कह रखा है 80 स्कूल छोड़कर चले जाए कौन, लड़के, अगर 80 छोड़कर चले गए 660। अब कह रखा है इसका रेशियो लो, कह रखा है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, तब कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया है ना, 8 ये 12, तो 2:3 हमारा आंसर था ना, आसान क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख पा रहे होगे, कह रखा है एक सम ऑफ मनी इतना हो जाती है 3 साल में और इतना हो जाती है 5 साल में, अगर कंपाउंड एनुअली तो सम बताइए, मतलब प्रिंसिपल हमें बताना है। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा फिर आएगा। ठीक है, अब इसको करने का क्या है कि अमाउंट है ना, जो अमाउंट 5 अमाउंट 3 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा तो आएगा हमारा 1 + 1 रेट अपॉन में 100, और ये जो बड़ा है ना बड़े में से छोटा, तो 5 में से 3 गया 2, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अभी यह कितना है, 8 0 5 2 5 5 बटे में 6 6 5 5 00। ठीक है, इक्वल टू 1 + 1 रेट अपॉन 100, ये 2 पावर। अब देखो ये 11 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी कटेगा, 8 और 5 13 13 और 17, और ये ना 13 और 5 18, ये 7 बिल्कुल कट रहा है। तो आप पहले 11 से काटो, 11 6 66 0 और ये 5, फिर इसको 11 से काटो 7 है ना, ये 3 ये 2 ये 0 ये 5, अब भी 11 से कट रहा है ना, 7 और 2 9 9 और 5 14 14 में 3, अब भी 5 से कट रहा है, तो ये 5 फिर 5 से काटो ना, सॉरी 11 से काटो है ना, 11 6 6 और 7 13 है ना, 11 6 ये 5 ये 5, ठीक है, 6 से 55, फिर 11 से कट रहा है, तो 11 पंजे, फिर 11 से काटो, 11 6 और ये 5, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5 5 दूनी 5 एकम 5, तो हमारा आ गया 121 बटे में 100, और वहाँ पे 2 पावर है तो रूट कर देंगे तो 11 बटे में 10 है ना, 1 घटा देंगे तो 1 बटे में 10, तो ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा 10%। ठीक, इतना आ गया, 10% आ गया, तो हमें निकालना है इसका सम है ना। अब ये 3 साल के बाद का है, ये 6 6 5, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10/11 10/11 10/11, और यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो 11 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 11 से काटोगे 55, फिर 11 से काटोगे 5, तो ये हमारा आंसर। वैसे भी ये लग रहा था कि सबसे हैंडसम यही है, और तो सारे ये क्लमजी हैं है ना।
तो अगर आपके पास टाइम कम था उतना तो आप ऐसे लगा सकते हो जो अच्छा सा दिखे थोड़ा। एक आदमी ने 4 मिठाई 21 रुपये की दर से खरीदी, उन्हें 2 मिठाई पर 13 रुपये की दर से बेच दी। पूरे लेन देन में उसे 180 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, कह रखा उसने कितनी मिठाई खरीदी थी। 4 मिठाई 21 रुपये के उसमें खरीदी, 2 मिठाई इतने के उसमें बेच दी। ठीक है, समझो अब यहाँ से देखो, अगर 4 मिठाई 21 में खरीदी, 2 मिठाई 13, तो 4 मिठाई कितने में हो जाएगी 26। इसका मतलब 4 मिठाई है ना, उस पर कितने रुपये का लाभ लेता है ये, 5 रुपये का। ठीक है, अब ये क्या है 180 रुपये, मतलब 36 गुना, अब इसका भी 36 गुना, तो 124 हमारा आंसर है ना। कर दोगे? अब ये करवाता हूँ मैं, उससे पहले ये देखो आप पार्टनरशिप का एक अच्छा क्वेश्चन। हमें क्या कह रखा है कि ABC ने समान निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। 2 महीने बाद B ने अपने प्रारंभिक निवेश का 50% अतिरिक्त निवेश किया। अब हम मान लेते 3 पार्टनर्स हैं ABC। अब तीनों बराबर बराबर, मतलब 1 1 1 करते हैं। लेकिन B ने क्या करा, 2 महीने तक तो लगा रहा, उसके बाद 50% बढ़ा दिया, मतलब अब कितना हो गया 1.5, ये प्लस है। ठीक है, गुणा में 10 महीने, क्योंकि एक ही साल का है ना। C ने अपने प्रारंभिक निवेश का 20% अतिरिक्त किया, तो ये 2 जमा में 20, तो 1.2 हो जाएगा गुणा में 10। ठीक है, और ये हमारा 12, तो 12 अनुपात ये 2, ये 15, ये 17 आ जाएगा, ये 2 12, ये 14 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रखे यदि वर्ष के अंत में A को लाभ में उसके हिस्से के रूप में इतना मिला, मतलब A इक्वल टू ये आ गया 22,800, तो कह रखे कुल लाभ बताइए। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू ये है, तो कुल क्या हो जाएगा 7 और 4 11 3 13, और ये 3 और 1 4 43। ठीक है, 12 एकम 12, 12 निम्मा, तो 19 तक रखे ना, तो इसका भी 19 तक करो। 57 5 19 चौक 72 एरिया 77, 19 57, ये 5 आ गया, 76 81 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर कर दोगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारा काफ़ी बार आता है और मैंने काफ़ी बार ये अपने चैनल पे करवा भी रखा है। कह रखा रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और 15% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, मतलब फेल हो गई। अगर 25% लिए तो -15 से फेल। अगर उसी के बजाय ये 40% अंक प्राप्त करती है तो 15 अंक ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ का डिफरेंस देखिए कितना आ गया 15%, और यहाँ का देखिए 30। कैसे, ये माइनस में ये पॉजिटिव में, ये फेल हो रही है पास हो रही है, बीच में 0 है, तो क्या आ गया 30। कह रखा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं कितने हैं, मतलब अंक जिसमें वो पास हो जाएगी। तो अगर 1% हमारा 2 के बराबर है तो 25% कितना आ जाएगा 50, और 15 से फेल हो गया, अगर 15 और मिल जाते तो 65 में ये पास हो जाता। ठीक है, कर दोगे। तो अब देखिए जो क्वेश्चन रह गया हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई, कह रखा है ग्राफ को स्टडी करो। प्रेडिक्शन है जो रो वॉल की वो ये दे रखे हैं, कह रखा है इसमें मैक्सिमम राइज किसमें हुआ, देखो इसमें कितने का होया 12/53। ठीक है, और इसमें अगले में कितना होया तो 11/65। ठीक है, और ये 12/53। अब एक चीज़ देखें, ये भी बड़ा है और ये भी छोटा है। ठीक है, इसका मतलब जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2016 से 17। अगर आप करना भी चाहते हो कौन सा बड़ा है तो आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, अब ये देखो ये 3 ये 5 और ये ना 3 8 और ये 5, 12 पंजे 60 6 12 6 72 6 78 आया ना बड़ा, ये जैसे मैंने कहा था। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2016 से 17 हमारा आंसर। तो हमारी 2 रहेगी, तो 2 जल्दी ही आपको मिलेंगी।